हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पोहा और सूजी से बन कर के तैयार होती है। तो पोहा में सूजी डालकर तो देखिए बहुत ही अमेजिंग और यूनिक रेसिपी बनती है। और इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ही आसान है। घर में रखे सामानों से आप बना कर के तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा ले लिया है। तो पोहा आप मोटा या फिर बारीक जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोहा को पहले साफ़ कर लेना है, इसके बाद हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। तो हमने पोहा को पहले ही साफ़ कर लिया था। अब उसी कटोरी से हम 1 कटोरी सूजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने यहाँ पर मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आपके पास मोटी वाली सूजी हो या फिर बारीक वाली, जो भी हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब पोहा में हम सूजी को डाल देंगे। क्योंकि हमें सूजी को पीसना ही है तो आप मोटी या फिर बारीक जो भी हो उसे ले सकते हैं। आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और इसे हम बारीक पीस करके तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने सूजी पोहा को अच्छे से बारीक पीस लिया है। यह किस तरह से दरदरा फॉर्म में आ गया है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनता है। इसी तरह से आप कितना ही बार पीसेंगे तो इसी तरह से इसका दरदरा पाउडर बनता है। तो चलिए अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपको जितना नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आप पोहा और सूजी की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिससे आप माप रहे हैं कटोरी से या कप से, उसी से आपको पोहा और सूजी को लेना है। दोनों बराबर मात्रा में लेकर के ही आप नाश्ता बनाएंगे तो आपका नाश्ता बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बन कर के तैयार होगा। कोई नाश्ता बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल बना कर के तैयार करेंगे। तो एक बार में आप पानी मत डालिएगा, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पोहा या फिर सूजी को ऐड करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका गाढ़ा घोल बना करके तैयार करेंगे। इस प्रोसेस को आप मिक्सर जार में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्सर जार में थोड़ा पानी डाल करके इसे हम बारीक पीस लिए हैं, क्योंकि इस तरह कर देने से इसमें गुठली या फिर लम्स नहीं रहते हैं। बहुत ही अच्छे से बढ़िया से पीस करके तैयार हो जाता है। तो अब मिक्सर जार से हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि लम्स फ्री यहाँ पर बैटर हमारा बन कर के तैयार हो गया है। और हमने कितना इसे गाढ़ा रखा है, इसी तरह से आपको गाढ़ा ही घोल बना कर के रखना है। तो चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आधा चम्मच हमें यहाँ पर अदरक को घिस करके डालना है। अब इसमें हम 1 चम्मच हरा लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। हरा लहसुन से यह रेसिपी बहुत ही बढ़िया और अलग टेस्ट इसका आता है। यदि हो तो ज़रूर से डालें। तो हमने यहाँ पर हरे लहसुन का इस्तेमाल किया है। साथ ही में 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच हमने हरी धनिया का इस्तेमाल किया है। इसे डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें हम चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। बेकिंग सोडा डाल देने से यह जो हमारा बैटर है बहुत ही जल्दी फूल करके तैयार हो जाता है। तो हमें नाश्ता बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसे हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर चुटकी भर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो यहाँ पर आप आधा चम्मच इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रख दिया है। पैन में आधा चम्मच तेल को अच्छे से हम फैला देंगे। इसे आप पैन की जगह पर लोहे के तवे पर भी यह नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन कर के तैयार होगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब छोटी वाली कलछी लेंगे और कलछी से हम 2 चम्मच एक घोल डालेंगे और इसे हल्का सा फैला देंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। तो यहाँ पर इस मिश्रण को हमने फैला दिया है। बहुत ही जल्दी यह नाश्ता बनकर के तैयार होता है। ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे।
3 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन को खोलेंगे और नाश्ते को हम एक बार चेक कर लेंगे कि नीचे से अच्छे से हो गया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हम नाश्ते को उठा रहे हैं तो कितना अच्छे से आसानी से इजीली उठ जा रहा है। अभी हमारा नाश्ता बढ़िया से पका नहीं है तो ऊपर से हल्का सा तेल डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर आपको इस नाश्ते को नहीं पकाना है। तो 1 मिनट हो गया है। अब हम नाश्ते को पलटे की मदद से पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि नीचे से यह नाश्ता कितना बढ़िया से सिक करके तैयार हो गया है। यह नाश्ता जितना खाने में टेस्टी लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी भी है। इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं और बहुत ही जल्दी यह बन कर के तैयार भी हो जाता है। और घर में रखे सामानों से आप इस नाश्ते को बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोनों तरफ हम बढ़िया से उलटते पलटते हुए इस नाश्ते को सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको दूसरे तरीके का नाश्ता हम इसी घोल से बना कर के दिखाएंगे। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे और उसी पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम चम्मच की मदद से अच्छे से फैला लेंगे और कलछी से 2 कलछी हम घोल को डालेंगे। तो यहाँ पर हमने घोल को थोड़ा सा पतला कर लिया है और इसे हम बढ़िया से फैला लेंगे। इस तरह से आप नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे तो टिफ़िन खाली करके आएंगे और इसी बहाने वो बहुत सारी सब्जियां भी खाएंगे। अब ऊपर से हमने बारीक कटा हुआ गाजर डाल दिया है। आपके पास जो सब्ज़ी अवेलेबल हो उसका यूज कर सकते हैं या फिर जो सब्ज़ी आपको पसंद हो ऊपर से इसी तरह से नाश्ते पर लगा सकते हैं। तो हमने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को ऊपर से डाल दिया है। अब साथ ही में हम कुछ टमाटर डालेंगे। तो हमने यहाँ पर शिमला मिर्च डाल दी है। अब टमाटर को हमने बारीक काट करके लिया था, इसे भी डाल देंगे। यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आप अपने बच्चों को टिफ़िन में या फिर ऐसे भी जब भी छोटी मोटी भूख लगे तो इस तरह से बना करके दे सकते हैं। अब ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे जिससे यह नाश्ता खाने में और भी चटपटा लगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 3 मिनट बाद हमने ढक्कन को खोला है, ऊपर से हल्का सा तेल लगा देंगे और नाश्ते को हम पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि नीचे से यह नाश्ता कितना बढ़िया से सिक गया है। अब इसे 1 मिनट के लिए हम दूसरी साइड भी अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया है। अब नाश्ते को हम पलट देंगे। तो देख सकते हैं ना कि जो हमने सब्ज़ी का यूज़ किया था सब्ज़ी भी बढ़िया से पक गई है। यह नाश्ता देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमने 2 तरह के नाश्ते की रेसिपी आपको दी है। कौन सा नाश्ता आपको ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हम बाकी के नाश्ते को भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कलछी मिश्रण डाल दिया है। अब उसी प्रोसेस से हम सारी सब्जियों को ऊपर से लगा देंगे। बहुत ही जल्दी यह नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो हमने यहाँ पर गाजर को डाल दिया है। इसमें आप पत्ता गोभी, प्याज या फिर कोई और सब्जी हो तो उसका यूज कर सकते हैं। अब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे। आप हरी धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऊपर से चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर छिड़क देंगे ताकि यह सब्ज़ी जो हमने यूज की है खाने में फीकी न लगे। सारी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ से नाश्ता हमारा सीख गया है, ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे हम पलट देंगे। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।